गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनोज पचार सर यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमने टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 2। और क्लास नंबर 1 में जैसा कि आपको पता है हमने बेसिक से ये 10 क्वेश्चंस जो हैं बच्चों हमारे कर लिए थे। तो आज जो हम अपनी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात जो है वो हम लोग आपके सामने करते हैं। और ये टाइप हमने वैसे कल शुरू कर दी थी कि जिसके अंदर ए बी बी सी सी ये दो दो की ग्रुपिंग के क्वेश्चंस जो हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 11। और ये फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स में कि आपको पेन टैब से ये चीज़ें क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, कैसा आपको लग रहा है, इसका फीडबैक दें। कहीं मैं पढ़ाता रहूँ और लास्ट में कहूँ कि सर ऐसे तो समझ में नहीं आता, हमें तो डिजिटल बोर्ड पर समझ में आता है। तो चलिए भाई, ए और बी दोनों मिलकर जो हैं 8 डेज 8 दिनों में काम को करते हैं। उसके बाद हम क्या बात करते हैं किसकी, बी और सी की भाई। उसके बाद बात करते हैं बी और सी की, वो दोनों मिलकर इसको 12 डेज 12 दिनों में करते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी बच्चों, सी और ए की। किसकी बात करते हैं, सी और ए की। वो मिलकर इसको 15 दिनों में करते हैं, 15 डेज में करते हैं। ऐसा दिया हुआ देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज while B and C in 12 days and C and A in 15 days. इन हाउ मेनी डेज सी अलोन, सी से अकेले से काम करवाना है। तो सी के बारे में दो बातें मालूम होनी चाहिए कि टोटल वर्क क्या है और सी की एफिशिएंसी क्या है। अगर ये दो बातें मालूम हो जाए तो हमारी बात बन जाए। तो सबसे पहले बच्चों 8 का, 12 का और 15 का हम क्या ले लेंगे भाई, एलसीएम। तो 8 का, 12 का और 15 का जो एलसीएम है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 120 120 हो जाएगा। तो 120 जो है बच्चों वो क्या होगा, टोटल वर्क होगा, कुल कार्य होगा। 120 काम है 8 दिनों में करता है, तो ए और बी की एफिशिएंसी तो हो गई 15। 120 काम है 12 दिनों में करता है, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई बताओ भाई, 10। और सी और ए 15 में करता है, तो इसकी एफिशिएंसी मिलाकर के कितनी हो गई बच्चों, 8। अब अपने को सी से अकेले से करवाना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ए की, बी की और सी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो ए बी सी की निकालने के लिए क्या करना है, तीनों का टोटल करके आप कर दोगे। तो 15 और 10 25 और 8 कितना हो गया भाई, 33। कितना हो गया, 33। तो ए बी सी का टोटल कितना है, 33 के बटे में कितना हो जाएगा, 2। इसका रीजन समझाया था कि हाफ हम क्यों कर देते हैं, क्योंकि भाई 33 में क्या है, ए बी बी सी और सी ए बी का ग्रुप है, बी सी का ग्रुप है, सी ए का, दो दो का ग्रुप बन रहा है, हमें अकेले अकेला चाहिए, इसलिए हम उसका क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। अब मुझे काम किससे करवाना है, सी से करवाना है, तो मुझे यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू रखनी होगी। और ए प्लस बी की जो वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास में कितनी है, 15 है। तो ए प्लस बी की जगह हम क्या रख देंगे, 15 रख देंगे, 15 रख देंगे भाई। ठीक है, तो सी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी भाई, 33 के बटे में 2। और ये 15 प्लस का था, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। माइनस का 15 जो है वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो 15 इंटू 2 30 हो गया। तो 33 माइनस का 30 के बटे में कितना हो जाएगा, 2। तो यानी कि 3 के बाय में क्या हो गया, 2 हो गया। 3 के बाय में क्या हो गया, 2। ये वैल्यू है बच्चों हमारी, किस चीज़ की वैल्यू है बताओ भाई, सी की। अब हमें सारा का सारा काम सी से करवाना है, तो भाई टोटल वर्क कितना है हमारा, 120। और 3/2 की एफिशिएंसी से करवाएंगे, 2 पर चला जाएगा, तो यानी कि 40 पे कट जाएगा, 40 दूनी 80, 80 डेज क्या हो जाएगा, 80 डेज हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 80 दिनों के अंदर काम हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, कल हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे वैसे, लेकिन अकेले वाला ये क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 72 डेज व्हाइल बी एंड सी इन 120 डेज एंड ए एंड सी कंप्लीट इन 90 डेज। ठीक है, तो देखिए कैसी बात वो हमसे कहता है कि यहाँ है बच्चों ए प्लस का बी, अगले में है भाई बी प्लस का सी, और उससे अगले में क्या है भाई, सी प्लस का ए। तो ए प्लस बी जो है वो 72 दिनों में करता है, बी और सी उसे 120 120 दिनों में करता है, और सी और ए इसको 90 डेज में करते हैं भाई। ठीक है, सी और ए इसको करते हैं कितने दिनों में, 90 डेज में भाई। ठीक है, तो सी और ए इसे 90 डेज में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले 72 का, 120 का और 90 का हम क्या ले लेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे।
तो 72 का, 120 का और 90 का जो एलसीएम है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, 360 यानी कि 360। तो भाई जो ये 360 है ये हमारा टोटल वर्क होगा, कुल कार्य होगा। 360 काम 72 दिनों में करता है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है। 360 काम 120 दिनों में करता है तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है। 360 काम 90 दिनों में करता है तो सी प्लस ए की एफिशिएंसी क्या है, 4 है भाई। ठीक है, आपसे कहता है इन हाउ मेनी डेज बी अलोन फिनिश इट, तो बी अकेला जो है वो इस काम को कितने समय में करेगा। तो बच्चों ए प्लस का बी प्लस में बी प्लस का सी प्लस में सी प्लस का ए, इसके लिए देखेंगे तो 5 और 3 8 और 4 12, तीनों का टोटल कितना है, 12। तो ये 12 हो गया। तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ए की प्लस बी की प्लस सी की, तो 12 की डिवाइड बाय में 2 यानी कितना हो जाएगा बताओ भाई, 6 हो गया, यानी कि 6 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो क्या है भाई, 6 है। अपने को काम किससे करवाना है, बी से अकेले से। काम किससे करवाना है, बी से अकेले से। तो भाई ए प्लस का सी प्लस का बी बराबर में तो 6 है। अब मैंने बी को अलग क्यों निकाला, क्योंकि बी की एफिशिएंसी मुझे निकालनी है, तो मैं ए प्लस सी की वैल्यू पुट कर दूंगा। और सी प्लस ए की अगर वैल्यू की बात करते हैं तो कितनी है भाई, 4 है। तो ए प्लस सी की वैल्यू 4 प्लस का बी बराबर में 6 है। तो बी की जो एफिशिएंसी है वो 6 माइनस का 4 यानी कितनी हो जाएगी बताओ भाई, 2 हो जाएगी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2। तो बच्चों 360 काम है, 2 की एफिशिएंसी से करते हैं तो 180 डेज, कितना हो जाएगा, 180 डेज। 180 दिनों के अंदर काम हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो 180 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, 180 जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, आंसर रहेगा। ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए था कि 180 डेज जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा क्या होगा। देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, बी और सी मिलकर 12 दिनों में और तीनों साथ मिलकर 6 दिनों में करते हैं। अपने को बताना क्या है, ए और सी के बारे में बताना है कि ए और सी दोनों मिलकर जो है वो इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ऐसी बात जो है वो हमें बतानी है बच्चों। ठीक है, तो चलिए, यहाँ आ गया हमारा ए और बी, यहाँ आ जाएगा बी और सी, और तीसरे पे आ जाएगा ए प्लस का बी प्लस का सी। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर 8 दिनों में करते हैं, बी और सी दोनों मिलकर 12 दिनों में करते हैं, और तीनों मिलकर जो है 6 डेज यानी कि 6 दिनों में करते हैं। तो सबसे पहले 8 का, 12 का और 6 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा बताओ भाई, 24 यानी कि 24। 24 काम 8 दिनों में करता है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 हो गई। 24 काम 12 दिनों में करता है तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 हो गई। और 24 काम तीनों मिलकर 6 दिनों में करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो गई बताओ बच्चों, 4 हो गई। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो गई, 4। अब आपको क्या बताना है, ए एंड सी टुगेदर, ए और सी दोनों मिलकर जो है वो काम को कितने समय में करेंगे, ये बात जो है वो हमें बतानी है। तो ऑब्वियस सी बात है, टोटल वक्त तो हमें पता ही है कि 24 है, तो हमें जो एफिशिएंसी चाहिए होगी बच्चों वो किसकी चाहिए होगी, ए की और सी की। तो चलिए बात करते हैं, हमारे पास ए की प्लस बी की प्लस सी की तीनों की एफिशिएंसी 4 है ना। ठीक है, तो उसमें से आप लोग बी प्लस सी की वैल्यू रख दो 2, बी प्लस सी की वैल्यू 2 रख देंगे तो ए प्लस का 2 बराबर 4। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो हमें क्लियरली मालूम हो गई ए की एफिशिएंसी है 2। अब ए की एफिशिएंसी अगर हमारे पास 2 है, ए की एफिशिएंसी अगर 2 है तो बी की 1 होगी, तभी तो 2 और 1 3 बनेगा, तभी तो 2 और 1 3 बनेगा भाई। तो बी की एफिशिएंसी 1 है तो सी की भी 1 होगी, तभी तो 1 और 1 2 बनेगा। तो यानी कि सी की एफिशिएंसी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से कितनी हुई भी 1 हुई, तो 2 इसकी 1 इसकी, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो 24 काम अगर 3 के हिसाब से करेंगे तो 3 8 24, 8 डेज क्या हो जाएगा, 8 डेज, 8 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि हाउ मेनी डेज विल ए एंड सी टुगेदर। तो ए और सी अगर दोनों की बात हमसे करता है तो दोनों मिलकर जो है वो उस काम को करते हैं कितने दिनों में भाई, 8 डेज में।
8 दिनों में करते हैं, यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे आपको ये कर लेना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे बच्चों, साथ साथ जुड़े रहें और मतलब आप 1.5x पे 1.75 पे या 2 पे देख सकते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियोस का यही फ़ायदा है, ये बिल्कुल फ्रेश वीडियोस हैं जो अभी मैं 2025 के अक्टूबर में जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कहता है कि यहाँ है ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, उसके बाद क्या है बी प्लस का सी, दोनों मिलकर जो हैं वो 3 घंटे में करते हैं। उसके बाद आता है भाई सी प्लस का ए, क्या आता है सी प्लस का ए, दोनों मिलकर उसे 2 घंटे में करते हैं। तो 4 का 3 का 2 का एलसीएम ले लेंगे भाई, ठीक है। तो 4 का 3 का 2 का एलसीएम जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा बताओ भाई, 12 हो जाएगा। 4 का 3 का 2 का एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, 12। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी बताओ भाई, 6। ठीक है भाई। अब कहता है बी अलोन, तो सबसे पहले आप वैल्यू निकालेंगे ए की प्लस बी की प्लस सी की। तो 4 और 3 7 और 6 कितना हो गया भाई, 13। ठीक है, 13 में क्या है ए बी है, प्लस का बी सी है और प्लस का क्या है बताओ भाई, ए सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 13 के बटे में 2, क्या हो जाएगा 13 के बटे में 2। अपने को बताना है कि बी अलोन, तो ए प्लस सी की वैल्यू रख दें यहाँ। तो ए प्लस सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास में ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है बताओ भाई, 6 है। एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा अलग है कि ए कैन, अच्छा ए का अकेले का दे रखा भाई 4 घंटे, बी और सी 3 घंटे में और ए और सी 2 घंटे में। ठीक है, तो ये 13/2 नहीं लिख सकते, ये हमने गलत कर दिया भाई, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इसको भी टोटल हम नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, चलो तो फिर क्या करेंगे हम लोग, अपने को बी से करवाना है ना काम, अपने को काम किससे करवाना है, बी से। तो भाई बी के लिए निकालेंगे हम, सीधी सी बात ये है, जो भी कुछ निकालेंगे तो क्या करेंगे हम बी के लिए कि ए की एफिशिएंसी जो है वो 3 है। तो ए की एफिशिएंसी अगर 3 है तो सी की कितनी होगी भाई, 3। तभी तो 3 और 3 6 होगा, तभी तो क्या होगा 3 और 3 6। तो सी की 3 है तो ऑब्वियस सी बात है बी की एफिशिएंसी क्या हुई, 1। तभी तो 3 और 1 दोनों का मिला के 4 होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बी की एफिशिएंसी आपको मालूम होगी 1। 12 काम है, ठीक है, एक के हिसाब से करता है तो 12 घंटे, चलो आवर्स 12 घंटे में कर देगा। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, कि बी अकेला जो है वो उस काम को 12 घंटे में 12 आवर्स में क्या कर देगा भाई, कंप्लीट कर देगा, पूरा कर देगा, इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए भाई आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, 15 में देखिए क्या कहता है आपसे कि ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो 2/5 पार्ट है ना, 2/5 भाग ए जो है वो 6 डेज यानी कि 6 दिनों में करता है। तो ए पूरा का पूरा पार्ट जो है वो कितने में करेगा, 6 इंटू 5 30 के बटे में ये 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 30 के बटे में 2 हो जाएगा यानी कि 15 डेज। ए किसी काम को 15 दिनों में जो है वो पूरा करता है। उसके बाद बी के लिए कहा गया है कि 1/3 पार्ट, 1/3 भाग जो है वो बी जो है वो 10 दिन में करता है। ठीक है, तो जब क्रॉस हो जाएगा तो बी सारा का सारा काम जो है 10 या 30 दिन 30 डेज में करेगा। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए जो है वो किसी भी काम को 15 डेज यानी कि 15 दिनों में करता है, बी जो है वो उसी काम को 30 डेज यानी कि 30 दिनों में करता है। ठीक है, दे फाइंड आउट टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो 15 का और 30 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा बताओ भाई, 30 यानी कि 30। 30 काम 15 दिनों में करता है, इसकी एफिशिएंसी 2। 30 काम 30 दिनों में करता है, इसकी एफिशिएंसी 1। इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी 1, दोनों के मिला के 3। 30/3 10 दिन, क्या है 10 डेज यानी कि 10 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो दोनों मिलकर काम को 10 डेज यानी कि 10 दिनों में पूरा कर देंगे, इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन भाई। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि ए जो है किसी काम का 1/2 भाग 1/2 पार्ट 6 डेज में करता है। तो कंप्लीट जो है ए किसी काम को 6 दूनी 12 दिन 12 डेज में करता होगा। सिमिलरली 1/3 पार्ट 1/3 भाग जो है बी जो है वो 8 दिनों में करता है। तो बी सारा का सारा काम जो है वो 8 या 24 दिनों में करता है। बी जो है वो सारा का सारा काम कितने दिनों में करता है भाई? 24 दिनों में करता है। दे फाइंड आउट विल टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। दोनों मिलकर जो है उस काम को कितने समय में करेंगे? तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए, यहाँ हो जाएगा बी। ए कैन कंप्लीट इन 12 डेज, बी इन 24 डेज। 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। 24 काम 12 दिनों में करता है। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे ना, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 2। 24 को 24 से डिवाइड करेंगे, इसकी एफिशिएंसी 1। दोनों से मिलकर करना है तो 2 और 1 3। 24 काम 3 के हिसाब से होगा, 3 × 24 8 डेज, 8 दिनों में काम पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? आंसर रहेगा कि काम जो है वो हमारा 8 दिनों के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों? कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में कहता है कि 1/2 पार्ट ए जो है वो 5 डेज 5 दिनों में करता है। बी उस काम का 2/3 पार्ट जो है वो बी करता है कितने दिनों में? 4 दिनों में। उसके बाद जो 3/4 पार्ट है कौन करता है? सी। वो कितने दिनों में भाई? 9 डेज, यानी कि 9 दिनों में। आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। कितने दिनों में जो है वो क्या करेंगे? उसको पूरा करेंगे तीनों मिलकर। तो देखिए भाई 1/2 पार्ट 5 डेज में, तो 5 दूनी 10। ए पूरा काम कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। फिर देखो 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 डिवाइड में आ जाएगा। 4 × 12/2 कितना हो जाएगा? 6। तो बी जो है उस काम को 6 डेज यानी कि 6 दिनों में करता है। सी के बारे में बात करते हैं। 9 × 4 = 36 के बटे में 3 तो 12 दिनों में करता है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, बी इन 6 डेज, सी इन 12 डेज। ये 10 में करता है, ये 6 में करता है और ये 12 में करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 10 का, 6 का और 12 का एलसीएम ले लेंगे। 10 6 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 यानी कि 60। 60 काम 10 दिनों में करता है, इसकी एफिशिएंसी 6। 60 काम 6 दिनों में करता है, इसकी एफिशिएंसी 10। 60 काम 12 दिनों में करता है, उसकी एफिशिएंसी 5। ठीक है। अब 10 और 6 16 और 5 कितना हो गया भाई? 21। तो ए बी सी तीनों की मिलाकर जो एफिशिएंसी है बच्चों वो हमारी 21 है। तो 60 हमें काम करवाना है, 60 हमें वर्क करवाना है, 21 हमारी टोटल एफिशिएंसी है। किसकी 21 एफिशिएंसी? ये है बच्चों ए की प्लस बी की प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 21 है। तो 60/21, 60/21 का मतलब 3 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये 20 पे कट गया, ये 7 पे कट गया, तो 20/7। ठीक है, तो 20/7 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का क्या रह जाएगा बच्चों? आंसर। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 20/7। 20/7 दिनों में काम हमारा पूरा हो जाएगा। बस 2 या 3 क्वेश्चन और बचे होंगे बच्चों। तो जो हमारी ये पहली टाइप है ना, ये क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल। चलिए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्या कहता है? 2/5 पार्ट डन बाय ए इन 12 डेज। ठीक है, 2/5 भाग है, ए 12 दिनों में करता है। उसके बाद 3/4 पार्ट जो है वो कौन करता है? बी। कितने दिनों में करता है? 15 डेज यानी कि 15 दिनों में करता है। तो आपको बताना है ए एंड बी टुगेदर दोनों मिलकर जो है वो उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो भाई ए का अगर कंप्लीट की बात करते हैं तो 12 × 5 60/2 यानी कि 30 डेज। ए उस काम को 30 दिनों में कर देगा। तो 15 × 4 60 के बटे में 3 तो यानी कि 20 दिनों में कर देगा। ठीक है, अब तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। वैसे तो 12 डेज आंसर आएगा, लेकिन चलो फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपको बता देता हूँ। ए कैन कंप्लीट इन 30 डेज, बी इन 20 डेज। 30 का और 20 का एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा? 60। 60 काम 30 के हिसाब से 2, 60 काम 20 के हिसाब से 3, 2 और 3 कितना हो गया? 5। 60/5
कितने दिनों में? 12 दिनों में, 12 डेज। तो 12 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे हम इसको कर लेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। और 19 के बाद देखो 20th क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन 1 आ जाएगा, क्योंकि टाइप 2 शुरू हो चुकी है। जैसा आप देख रहे हो कौन सी टाइप शुरू हो जाएगी? टाइप 2। और टाइप 2 हमारी कौन सी है बताओ भाई? बारी बारी से अल्टरनेटिव डेज में काम करने वाला तरीका। बहुत अच्छे सीक्वेंस में जो है इस बार मैंने टाइम एंड वर्क को जचा रखा है आप लोगों के लिए। और जो बच्चों को दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है, या हरियाणा सीईटी का प्री मेंस, या हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का एग्जाम देना है, या रेलवेज के जो बेसिक एग्जाम है प्रीलिम्स के, वो सारे के सारे जो हैं इस मैटर से आपके क्या क्लियर हो जाएंगे। और ये एज इट इज पीडीएफ जैसा मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल ये पीडीएफ जो है आपको दे दी जाएगी लास्ट में जब चैप्टर हमारा फिनिश होगा। चलिए भाई क्या कहता है? 1/2 वर्क डन बाय ए इन 5 डेज, 1/2 भाग जो है वो 5 दिनों में करता है। बी कंप्लीट 3/5 पार्ट, 3/5 भाग जो है वो कौन करता है? बी। कितने दिनों में? 9 डेज, 9 दिनों में करता है। एंड 2/3 पार्ट, 2/3 भाग कौन करता है? सी, इन 8 डेज, 8 दिनों में करता है। ठीक है। हाउ मेनी डेज विल ऑल थ्री टुगेदर फिनिशेस द वर्क, तीनों मिलकर जो हैं वो काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो ए जो है 1/2 पार्ट 5 डेज में, तो ए पूरा काम 10 दिनों में करेगा भाई, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है। फिर बी की बात करते हैं, तो इसका क्रॉस होगा 5 ने में 45 के बटे में 3 15 है, तो बी जो है 15 डेज यानी कि 15 दिनों में करता है। ठीक है। फिर बात करते हैं सी की, 8 24 के बटे में 2, सी जो है 12 डेज 12 दिनों में करता है। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए जो काम को 10 दिनों में करता है, यहाँ हो जाएगा बी जो कि 15 दिनों में करता है, यहाँ हो जाएगा सी जो कि 12 दिनों में करता है। 10 का 15 का 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 60 जो है वो हमारा टोटल वर्क हो गया। 60 काम 10 दिनों में करता है, इसकी एफिशिएंसी 6। 60 काम 15 में करता है, इसकी एफिशिएंसी 4। 60 काम 12 में करता है, इसकी एफिशिएंसी 5। ठीक है। अब तीनों से मिलकर करवाना है। 6 और 4 10 और 5 15, 6 4 10 और 5 15 की एफिशिएंसी से करेंगे। 60 काम 15 के हिसाब से करेंगे, 15 चौके 60, 4 दिन, 4 डेज, 4 दिनों में काम हमारा पूरा हो जाएगा। इज द आंसर। द वर्क टुगेदर कैन फिनिश इन 4 डेज, ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा बताओ भाई? आंसर रहेगा। ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो पूरा कर सकते थे। तो आज हमारी थी क्लास नंबर 2 टाइम एंड वर्क की, ये हमारी क्या होती है बच्चों? कंप्लीट होती है यहाँ तक। क्लास नंबर 3 जो है वो जल्द ही आपके सामने हम लेके आएंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत समस्या इसमें आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ले लीजिए। ठीक है। परसेंटेज भी पूरा करवाऊंगा भाई, परसेंटेज की 4 क्लासेज आई हुई हैं, तो रिमेनिंग जो परसेंटेज की क्लासेज हैं वो पूरी हो जाएंगी। और ये कंप्लीट जो मेरी मैथ्स की बुक है उसका सोल्यूशन है, तो बुक जो है आपका कैरियर बूस्टर से ऑफलाइन ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको वो बुक चाहिए तो। और अदरवाइज ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएंगी, इनसे भी आप काम चला सकते हो। चलिए आज की क्लास में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।